साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि टॉक्सिन बाइंडर क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और पशुओं को ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए तो कौन सा देना चाहिए और ये क्या क्या नुकसान पशु के शरीर में करता है, क्या क्या फ़ायदे करता है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, टॉक्सिन बाइंडर जो वर्ड है वो दो छोटे वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है टॉक्सिन, दूसरा है बाइंडर। टॉक्सिन का मतलब है पशु के शरीर में पैदा होने वाले जहर जो शरीर में पैदा होते हैं, जबकि हम किसी भी अन्य माध्यम से हम उसे बाहर से देते हैं। कैसे देते हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। होता क्या है साथियों, जो भी फीड हम स्टोर करते हैं, घर पे ला करके स्टोरेज करते हैं या फीड बनाने वाली कंपनियां कहीं पे भी स्टोरेज करती है, हल्की सी चूक हो जाती है, अगर उसमें नमी रह जाती है तो उसमें फंगस लग सकता है, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो सकता है। इसके अलावा जो घर पे हम फीड बनाते हैं उसमें भी कई भाई लोग क्या करते हैं कि खली को पिसवा करके और अनाज के साथ मिला करके रख देते हैं काफ़ी समय तक। वो भी फंगस पैदा कर सकती है, बैक्टीरिया पैदा कर सकती है। इसके अलावा कहीं पे भी हमारा चारा पड़ा है, चाहे वो सूखा चारा है या हमारा हरा चारा है, कहीं पे भी पड़ा है और अगर उससे नमी ने घेर लिया, यानी वहां पर उमस आ गई, बारिश आ गई या कुछ भी होकर के हल्की नमी अगर मिल जाती है तो फंगस ग्रोथ कर जाते हैं या बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि कहीं पे भी हम स्टोर कर रहे हैं पशु को देने वाली चीज़ें, चाहे वो आहार है, चाहे वो बाहर से लाया हुआ फीड है, चाहे घर से लाया हुआ फीड है, या फिर सूखा चारा है, हरा चारा है, या वो पानी भी हो सकता है। यानी इन सभी में जो हम स्टोर करके देते हैं उनमें फंगस पैदा हो सकता है, बैक्टीरिया पैदा हो सकता है। और ये फंगस और बैक्टीरिया मिला हुआ आहार कहो, चारा कहो, कुछ भी चीज़ें हम अगर पशु को देते हैं, पशु के शरीर में जाती है, तब ये जो बैक्टीरिया है या ये जो फंगस है विशेष प्रकार के टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, जिन्हें हम माइकोटॉक्सिन्स कहते हैं, जो फंगस से पैदा होते हैं। माइकोटॉक्सिन कई प्रकार के होते हैं, टीटू-टॉक्सिन हो गया, अफ्लाटॉक्सिन हो गया। हमने डगनेला वाला जो वीडियो था उसमें आपको पूरा विस्तार से समझाया था। इसके अलावा बैक्टीरिया जो ग्रोथ करते हैं वो तो अपने आप में ही एक प्रकार का पॉइजन है। तो ये जब अंदर जाते हैं तो टॉक्सिन पैदा करते हैं, यानी यूं कहें कि वो जहर पैदा करते हैं, पॉइजन पैदा करते हैं। और ये पॉइजन जब पशु के शरीर में जाता है तो क्या करता है, देखिए, पॉइजन पेट में पड़ा है, थोड़ी बहुत तकलीफ करेगा, यानी उस समय क्या होगा, उस समय पशु खाना पीना बंद कर देगा, यानी खाने में उसकी रुचि नहीं रहेगी। इसके अलावा उसका जो पाचन है वो खराब होने लगेगा, यानी हमें धीरे धीरे लगेगा कि उसकी पाचन शक्ति कमजोर हो रही है। गोबर जो कर रहा है वो एकदम से उसमें म्यूकस भी आ सकते हैं, गोबर में दाने आ सकते हैं, जो भी अनाज आप खिला रहे हैं वो ऐसा का ऐसा आ सकता है, अध कचरा, बिना पचा हुआ। और कई बार जब स्थिति गंभीर होती जाती है, बढ़ती जाती है, तो ये क्या करते हैं, ये पेट में, आंतों में इन्फेक्शन पैदा करते हैं और उस इन्फेक्शन की वजह से आंतों में कई बार ब्लड आता है, तो दस्त होने लग जाती है, दस्त में भी ब्लड आता है। इसके अलावा कई बार पेट फूल जाता है, आफरा आने लग जाता है, ठीक है ना, और पशु खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है, जुगाली बंद कर देता है और धीरे धीरे ये जो स्थिति है ज़्यादा गंभीर होती जाती है। ये चीज़ें होती है जब वो टॉक्सिन पेट में है। अब मान लीजिए कि वो टॉक्सिन आंतों में गया और आंतों में जाने के बाद वहां से अवशोषित होगा और ब्लड में चला जाएगा, और जब ब्लड में वो चला जाता है तो उसके बाद वो किडनी को इफेक्ट करेगा, लीवर को इफेक्ट करेगा, इसके अलावा यूट्रस को इन्फेक्टेड करेगा, अडर पे भी कई बार प्रॉब्लम कर देता है, तो फेफड़ों में भी प्रॉब्लम कर देता है। यानी ब्लड के माध्यम से जो भी इन्फेक्शंस, यानी जो टॉक्सिन कहूं मैं, माइकोटॉक्सिन, तो वो माइकोटॉक्सिन्स पूरे शरीर में फैल जाते हैं और हर अंग को लगभग वो प्रभावित करते हैं। और उसकी वजह से फिर पशु धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, क्योंकि किडनी, लीवर, यूट्रस ये काम नहीं करेंगे। लीवर काम करना कम करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब खाने पीने में रुचि नहीं रहेगी, धीरे धीरे खाना पीना कमजोर होता जाएगा। किडनी से जो इफेक्ट होने वाले हैं, मतलब किडनी क्या करती है, जो हानिकारक तत्व है उनको बाहर निकालती है, वो क्रियाएं नहीं होगी तो पेट में और ज़्यादा पॉइजनिंग होगी। इसके अलावा
अगर मान लीजिए यूट्रस में है इन्फेक्शन, तो यूट्रस से संबंधित जितने भी कार्य है, यानी पशु हीट में नहीं आएगा, हीट में आ गया एआई करवा दी, नेचुरल गर्भाधान करवा दिया, ठहरेगा नहीं। अगर ठहर गया है या प्रेग्नेंट है, उसके अगर टॉक्सिन हो गया तो गर्भपात हो जाएगा। इसके अलावा अडर में जब इन्फेक्शन होगा तो आप जानते ही हैं मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग हो जाएगा। तो ये छोटी सी चीज, छोटी सी हमारी गलती कहूं, माइकोटॉक्सिन्स शरीर के अंदर ले जाने वाली, ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो ये जो माइकोटॉक्सिन्स है अंदर जब जाते हैं तो यहां पर ये टॉक्सिन बाइंडर क्या काम करता है, हमने देख लिया कि टॉक्सिन्स इतने इतने नुकसान कर रहा है, यानी कि फाइनली बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। और कई बार तो क्या होता है, ये टॉक्सिन अगर ज्यादा मात्रा में एकदम से चला जाता है तो पशु के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ करता है। तकलीफ क्या होगी, अचानक से मुंह में से झाग आएंगे, सीजरिंग होगी, ताने आने लग जाएगी और पशु नीचे गिर जाएगा और कुछ चंद पल बाद उसकी मौत हो जाएगी। ये होता है जब सीरियस पॉइजनिंग होती है, ज़्यादा पॉइजनिंग होती है, तो उस समय तो कंडीशन ऐसी हो जाएगी। लेकिन ये जो माइकोटॉक्सिन्स होते हैं अक्सर कम मात्रा में ही जाते हैं और धीरे धीरे करके और पशु को कमज़ोर करते जाते हैं, इसीलिए दिया जाता है टॉक्सिन बाइंडर। अब दूसरा शब्द जो बाइंडर है उस पर आते हैं। देखिए कहीं पे भी पेपर्स बिखरे हुए रहते हैं तो हम कहते हैं भाई बच्चों इनको बाइंड कर दो, ठीक है, यानी इन पर बाइंडर लगा दो, यानी इनको बांध दो। तो वही बाइंडर हमें टॉक्सिन पर लगाना है, यानी टॉक्सिन जो ही पेट में गए हैं, आंतों में गए हैं, अगर टॉक्सिन बाइंडर हम दे देंगे तो वो टॉक्सिन बाइंडर क्या करेगा, उन्हें बांध देगा, यानी उन्हें एक निश्चित एरिया में ही संकुचित कर देगा। अब जो बाइंडर है जो भी हम दे रहे हैं वो कभी भी ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, तो खुद एब्जॉर्ब होता नहीं है और उधर से ये जो टॉक्सिन्स है उनको अपने साथ जोड़ लिया है, इसने बाइंड कर लिया है, तो फिर वो जो टॉक्सिन है वो ब्लड में जा नहीं पाएंगे और आंतों पर भी किसी भी प्रकार का हानिकारक इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। ये है इस टॉक्सिन बाइंडर का काम। अब होता क्या है, मार्केट में टॉक्सिन बाइंडर हमें कैसे मिलेगा? देखिए इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि टॉक्सिन बाइंडर आप सीधा मार्केट से मेडिकल स्टोर से ला सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। दूसरा तरीका है कि टॉक्सिन बाइंडर आप घर पे भी बना सकते हैं और हम जो टॉक्सिन बाइंडर बना करके और यूज़ करते हैं पशुओं पे, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। अगर इस वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आए, अच्छा प्यार आप लोगों का मिला, तो हम जल्द ही टॉक्सिन बाइंडर कौन कौन से मार्केट में मिलते हैं और कौन कौन से हमें घर पे बनाने हैं, ये सारी बातें हम अलग अलग वीडियोस में क्लियर कर देंगे अगर आप निवेदन करेंगे और अच्छा प्यार मिलेगा तो। इसके अलावा कुछ काम हम ऐसे भी कर सकते हैं जिससे कि ये जो टॉक्सिन है वो पशु के शरीर में जाए ही ना। तो जो सारी बातें हैं शुरू में मैंने आपको बताई थी, अगर वो नहीं करने देंगे, नहीं होने देंगे, तो फिर ये समस्या ही नहीं रहेगी, टॉक्सिन जाएगा ही नहीं। यानी कि जो भी आप दाना मिश्रण बना रहे हैं आप अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से अपने घर पे बनाएं। किसी भी फीड कंपनी पे विश्वास ना करें, क्या पता उसका स्टोरेज कहाँ रहा होगा। हमें तो क्या करेंगे, जो कट्टा आएगा उसको अच्छी तरह से साफ करके दे देंगे, बढ़िया, ना तो उस पर कोई डेट होगी ना कुछ बात, तो फिर परेशानी की परेशानी है। तो आप घर पे बनाएं, बहुत ही बेस्ट रहेगा। घर पे बनाने के कई फॉर्मूले हमने आपको अलग अलग अवस्थाओं में बताए हैं। ग्याबिन है तो कौन सा देना है, अगर मान लीजिए खाली है तो कौन सा देना है, हीपर को कौन सा देना है, सब बातें हमने अलग अलग वीडियोस में क्लियर कर रखी है। एक निश्चित रेशियो फीड फॉर्मूला आपको बता रखा है, तो उस फीड फॉर्मूले को इस्तेमाल करके घर पे बनाएं। और घर पे बनाने में भी विशेष ध्यान रखें, खली को आप उस समय यानी कि 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले जब भी आप फीड तैयार करते हैं उस समय प्लीज़ उसमें ना मिलाएं। खली को देते समय ही कुछ समय के लिए अलग से भिगो करके और दी जाती है, उसी प्रकार से दें। बाकी अनाज को आप पहले भिगो सकते हैं 5-10 घंटे, तो भिगो करके उसी समय आप देंगे तो किसी भी प्रकार का फंगस होने का खतरा ही नहीं रहेगा। कई पशुपालक भाई क्या करते हैं, जो भूसा है उसे गीला करके देते हैं और देना भी चाहिए, लेकिन होता क्या है कि ज़्यादा क्वांटिटी में गीला कर लिया, अब आधा मान लीजिए खिला दिया, आधा बच गया। अब जो आधा बचा हुआ है उसे क्या करेंगे, फेंकेंगे थोड़ी, वो यूं ही पड़ा रहेगा। दूसरे दिन उसी को थोड़ा सा मॉइस्चर किया, मिलाया और दे दिया। अब बताओ उसमें फंगस नहीं आएगा तो और क्या होगा। तो इन सभी बातों को आपको समझना होगा ताकि टॉक्सिन बाइंडर की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बाकी अगर टॉक्सिन्स पशु के शरीर में जा चुके हैं तो वहां पर तो टॉक्सिन बाइंडर हमें देना ही होगा।
साथियों, टॉक्सिन बाइंडर के बारे में जो भी बातें आपके दिमाग में हैं और अगर उनका जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिला है तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप कमेंट जरूर करें। टॉक्सिन बाइंडर से संबंधित जितनी भी बातें हैं इसी वीडियो में आप कमेंट कर दें ताकि हम उन्हें लेकर के एक अलग से और वीडियो बना सकें। और हमारा मकसद है कि जितनी भी जानकारी हमारे पास है हम आपको दें ताकि पशुपालन को सुगम बनाया जा सके। और किसी भी प्रकार की गलतियां, होता क्या है कि लगभग 80% बीमारियां तो पशुपालक खुद अपनी गलती से पैदा करते हैं, तो कम से कम वो तो ना हो।